अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। और आज की जो वीडियो है वो नेस्टिंग वीडियो है। जो मैंने बेबी के जितने भी कपड़े वगैरह लिए थे आज उन सब को देखिए यहाँ पर मैंने बस डाल दिया हुआ था। इनको बेतरतीब से ही पड़े हैं, तो इनको आज हम निकालेंगे, इनको अनपैक करेंगे, टैग्स वगैरह उतारूँगे इनके, और उसके बाद इनको वॉश करेंगे। अक्सर क्या होता है कि बच्चों के कुछ कपड़े जो हैं वो पहले भी पड़े होते हैं और वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं अगर बच्चों में गैप जो है थोड़ा सा कम हो। लेकिन यहाँ पे तकरीबन 8 साल का गैप है इस बेबी में, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा जो पहले का पड़ा हो और यूज़ हो जाए। सब कुछ जो है वो नया लिया है हमने, और इन 8 सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। काफ़ी सारी न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं बेबीज़ की वो आई हैं, और काफ़ी जो नई चीज़ों को भी पता चला है इस दफ़ा से। ख़ास तौर पे जो फीडिंग बॉटल है उसके हवाले से मैं कहूँगी कि ये जो एवेंट के इस दफ़ा हमने फीडर्स लिए हैं, ये एक छोटा सा क्यूट बैग है डायपर का। तो जो हमने फीडर्स लिए हैं वो एंटी कॉलिक और इससे गैस वगैरह नहीं होती बेबी को, तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। ये टॉवल है बेबी का। पहले जो रवायती फीडर्स हम लोग यूज़ करते रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे को गैस हो जाती है, और तकरीबन हर रोज़ ही गैस का प्रॉब्लम रहता है बच्चों को। लेकिन ये फीडर्स जो हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, बिल्कुल भी गैस का इशू नहीं बनता इससे। ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें पड़ी थी जो मेरे पहले 2 बच्चों की जो थी, बाकी कुछ भी नहीं है उनका। ये बिस्तर है बेबी के लिए, एक ही मैंने फ़िलहाल बिस्तर लिया है। लेकिन बिस्तर की एक और ज़रूरत रहती है, एक 2 बिस्तर तो होने चाहिए बच्चे के, क्योंकि बच्चे ने साथ ही सोना है तो ज़रा सेफ़ रहता है वो अपने बिस्तर में। इस तरह ये चप्पल मैंने एक ली थी अपने साथ हॉस्पिटल बैग में रखने के लिए। बच्चों को लपेटने के जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। बच्चे इसमें सोने में उनको बड़ी आसानी रहती है, बड़े अच्छे से सोते हैं जब उनको लपेट दिया जाता है। इसी तरह ये कुछ मैंने सेट ले लिए थे कपड़ों के। ये एक मैंने ट्रैवल साइज़ का लिया था सेट बेबी प्रोडक्ट्स का जो वॉशिंग वगैरह की है, तो ये रखेंगे हम हॉस्पिटल बैग में भी। ये हैंगर्स हैं बेबी के जो मैंने काफ़ी सारे लिए थे। जितने भी कपड़े जो हैं वो धुलने वाले हैं वो मैंने सारे निकाल के इस टोकरी में रख लिए हैं। अभी टैग्स इनके उतरेंगे, उसके बाद टैग्स जब उतर जाएंगे सारे उसके बाद इनको हम धोएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। ये नेक्स्ट डे है, उसी दिन मैंने सारा काम नहीं किया था, तो आज मैं जितने भी टैग्स वगैरह हैं वो सारे उतार लूँगी। पैकिंग से कपड़े जो हैं वो निकाल लेंगे सारे। आप चाहें तो सारा काम एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आराम आराम से ही काम कर रही थी कि थोड़ा रेस्ट भी ले लेती थी बीच में। और फिर जो नेक्स्ट डे है वो ये मैंने सोचा कि आज इसके सारे टैग्स वगैरह उतारती हूँ और इनको वॉशिंग मशीन में डालेंगे और वॉश कर लेंगे सारे कपड़ों को। जो मैंने कपड़े लिए हैं उनमें 0 to 3, 3 to 6 इस तरह से डिफरेंट साइज़ के कपड़े हैं। और न्यू बोर्न साइज़ जो है वो मैंने थोड़ा कम लिया है, लेकिन बाद में मुझे न्यू बोर्न साइज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी।
हाँ, और वो मैंने फिर बाद में थोड़े से लिए थे। ये छोटा सा फीडर कवर है। इन कपड़ों को वॉश करने के बाद इनको मैं प्रेस भी करूँगी। ये मैंने एक काफ़ी ढूंढ के छोटी सी पैंट ली थी 2-3 मंथ्स की। अकीका जो है वो हम करेंगे, तो तब मैं सोच रही थी कि उस टाइम पे ये मैं इसको पहनाऊँगी बेबी को। मौसम के हिसाब से मैंने सारे फुल स्लीव्स लिए हैं, लेकिन कोई कोई अगर बीच में हाफ स्लीव आ जाता है। बाकी सारे मैंने देख लिया, फुल स्लीव्स ही लिए हैं। ऑनलाइन काफ़ी सारी ऐप्स मैंने डाउनलोड करके रखी हैं फ़ोन में, और यहाँ पे क्योंकि सेल जो है वो ज़्यादातर ऐप्स में लगती रहती है, तो जैसे ही ऐप में सेल लगती है मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ के जो कपड़े हैं वो ऑर्डर कर देती हूँ, और काफ़ी सारी जो है सेविंग हो जाती है इस तरह से। इसी तरह से जो 0 to 3 मंथ के कपड़े हैं वो भी मैंने इसी तरह से पहले कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने 3 to 6 मंथ्स के भी काफ़ी सारे ऑर्डर कर लिए थे। जैसे जैसे सेल लगती थी उसके हिसाब से मैं ऑर्डर करती रहती थी। जो कपड़े 0 से साइज़ के होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं रहती, बच्चे जल्दी इसमें से बड़े हो जाते हैं। तो मैंने जो 0 साइज़ के कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लिए, और बाद में मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई थी उनकी, तो थोड़े से हमने बाद में ले लिए थे। मेरे ज़्यादातर जो कपड़े हैं 0 to 3 और 3 to 6 मंथ्स में थे। ऐप में इस तरह से जो शूज़ हैं वो काफ़ी सारे बच्चों के मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, छोटे छोटे शूज़, तो वो काफ़ी अच्छी सेल में लगे थे, तो मैंने पहले काफ़ी सारे लेके रख लिए हैं। हालांकि ये बिल्कुल न्यूबॉर्न साइज़ नहीं है। अब थोड़ी सी मैंने ब्रेक ली है, और यहाँ पे थोड़ी मुझे जो इशू हो रहा है कुरान में, थोड़ा सा मेरी शुगर जो है वो हाई आ रही थी, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी। अभी मैं थोड़ी रेस्ट लूँगी, मेडिसिन मैंने खा ली है अपनी। काम में रेस्ट लेके कर रही हूँ ताकि ज़्यादा थकन ना हो, क्योंकि तो काफ़ी थकन हो जाती है। टैग उतारने का काम तो हो गया था, अब जो कपड़े हैं सारे उनको वॉश करने का काम है। तो मैंने ये जो काम है उससे अगले दिन में किया। पहले एक दिन मैंने बैठ के सारे टैग्स वगैरह उतारे, और अगले दिन मैंने इनको वॉश कर रही हूँ। धो लेने के बाद ये सुखाएंगे, सूखने में भी एक दिन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धूप वगैरह तो लग रही नहीं, हवा में ही सुखाने हैं अंदर ही कपड़े।
तो उसके बाद इनको अगले दिन, उससे अगले दिन जो है वो मैं इनको प्रेस करके हैंग करूँगी। मैंने यहाँ पे कोई भी बेबी डिटर्जेंट वगैरह नहीं यूज़ किया, और मैंने नॉर्मल जो डिटर्जेंट है वही बस मैंने थोड़ा कम मिकदार में इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि कपड़े तो वैसे भी साफ़ ही हैं, थोड़ा सा इनको बस धोना ही है हल्का सा, तो डिटर्जेंट कम डाल के इनको मैं धो लूँगी। अभी मैं नेक्स्ट राउंड लगा रही हूँ कपड़ों का। और बाकी जो घर की लॉन्ड्री वगैरह का काम है वो मेरी, जब आपको बताया था मैंने, मेरी खाला जो है वो आ गई है, तो वो मेरी घर के बाकी जो लॉन्ड्री का दूसरा काम है वो देखती हैं। तो मैं बस ये बेबी का आज मैंने सोचा कि ये काम मैं अपने हाथों से करूँ, और ये काम मैं खुद कर रही हूँ। और अब नेक्स्ट डे है, और आज जो है वो कपड़े सारे सूख चुके हैं, और इनको कर लेंगे प्रेस। यहाँ पे मेरी बेटी हेल्प कर रही है मेरी, हैंगर्स वगैरह मुझे खोल के दे रही थी, कपड़े हैंग करके अंदर लटका भी रही थी जाके। और अभी ये सारे कपड़े जो हैं वो हो गए हैं प्रेस, और इनको मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी। पीछे की तरफ मैं चाह रही हूँ कि रखें हम लोग 3 to 6 या 6 to 9 जो है मेरे पास, 0 to 3 जो है वो आगे की तरफ हैंग करूँगी। पहले जो 2 बच्चे हैं उनमें सिर्फ 2 साल का ही गैप है, 2 से 2.5 साल का गैप है, तो एक तरह से उन्होंने अपने घर में कोई भी न्यू बेबी आते हुए नहीं देखा, और उनके लिए पहला एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब बेटा मेरा हुआ था तो बेटी जो है वो तो 2-2.5 साल की थी। देखिए काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो प्रेस हो गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, इनको भी ख़त्म करेंगे। ये लॉन्ड्री बास्केट मैंने ली थी, इसके अंदर मैं जो भी कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं इसके अंदर रख देती हूँ, ताकि जो भी काफ़ी दिन लग जाते हैं। अक्सर कभी क्या होता है कि कपड़े प्रेस करने वाले पड़े होते हैं, वो टाइम नहीं मिलता प्रेस करने का, तो सामने फिर वो बुरे लगते हैं, तो इसमें डाल देते हैं हम लोग। तो जब टाइम मिलता है साथ साथ इसमें से लेके प्रेस करते रहते हैं। ये कुछ कपड़ों को प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है, बाकी जो हैंग होने वाले थे वो हैंग में ये चले गए हैं, और ये अभी जो है कपड़े ये रहते हैं, अभी इनको भी ख़त्म करेंगे। इस्त्री का काम ख़त्म हो गया था, कल काफ़ी सारा काम था, और भी छोटे मोटे थोड़े से काम होते हैं घर के, तो इसलिए जो ये है थोड़ी सी चीज़ें रह गई हुई हैं, सॉक्स वगैरह बेबी की सॉर्ट करने वाली ये सूख गई हैं। अब इनको सारी हम अलग अलग करके तो मैं इस टोकरी में रखूँगी। बॉडी सूट्स और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, एक्स्ट्रा पजामे हैं, वो मैं अलग से इसमें रख लूँगी। मिटन्स और सॉक्स मैंने एक तरफ रखी हैं, बाद में तरतीब चेंज होती रहती है चीज़ों की, लेकिन फ़िलहाल मैं इस तरह से ये रख रही हूँ।
ये देखिए मैंने बना दी है एक टोकरी में पजामे हैं, इसमें सॉक्स और मिटन्स हैं, उसके बाद पजामों के साथ जो है वो बनियान और बॉडी सूट वगैरह भी रखे हैं। थोड़े कपड़े रह गए हैं, इनको बाद में करेंगे। और दूसरी तरफ ये बिब्स रह गई हैं, इनको भी अभी रखना है। बच्चों की ये अलमारी जो है ये मैंने खाली की है, यहाँ पे मैं बेबी की चीज़ें रखूँगी और बच्चों के लिए बाकी तो बच्चे जो है उनके लिए एक न्यू अलमारी बनवाई है, तो उसमें उन दोनों की चीज़ें जाएंगी और बेबी की चीज़ें जो है वो इसमें आएंगी, जो पहले वाली अलमारी है। तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी पहले अच्छे से। उसके बाद जो मैंने टोकरियाँ तैयार की हैं वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। ये मैंने कूल एंड कूल का मंगवाया था ट्रैवल साइज़ बैग, जो जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें से शैम्पू और जेल तो मैं रखूँगी अपने साथ हॉस्पिटल बैग में। चप्पल भी मैं साथ रखने का इरादा रख रही हूँ हॉस्पिटल बैग में। और ये बैग लिया था हमने हॉस्पिटल बैग में। मैंने क्या क्या डाला और किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और किन की नहीं पड़ी, वो सब डिटेल में मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं चैनल पे। ये काफ़ी दिन पहले मैंने मंगवा के रखा था ऑनलाइन, तो अभी इसको खोलने का टाइम आ गया है। मिनी बेबी लोशन खुल जा। बेबी मिस्ट, जो कि मुझे नहीं पता क्या है। बेबी ऑयल, ये मिनी है सारा। ये एक दिन में ही सारे खत्म हो जाएंगे। हाँ, एक दिन में आपने इतने सारे यूज़ करने। तो ये देखिए डिफरेंट चीज़ें जो है, टोपियाँ वगैरह सब मैंने सेट कर दी, टॉवल्स रख दिए एक कॉर्नर में और हैंग कर दिए हैं कपड़े। ऊपर की तरफ जो मैंने दूसरी चीज़ें रखी हैं इस्तेमाल की, और बाकी अभी काफ़ी सारी तैयारी जो है वो बाकी है, जैसे कि बेबी के फीडर वगैरह बॉयल करने हैं और तो। लेकिन अभी तक की जो तैयारी है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब बाकी का काम करेंगे, फिर जब टाइम नज़दीक थोड़ा सा आ जाएगा तब कर लेंगे। और आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।